हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, कोई भी इंसिडेंट होता है अगर हमारी लाइफ में तो वो हमें कुछ ना कुछ सिखाता ज़रूर है। ये तो पूरा का पूरा पेंडेमिक है। अब कोरोना पेंडेमिक की वजह से कुछ 4-5 महीने से लॉकडाउन है इंडिया भर में, जैसे कि हम सब जानते हैं। इस लॉकडाउन में हमारे साथ कुछ अच्छी चीज़ें हुई, कुछ बुरी हुई। किसी ने एक नई स्किल सीख ली तो किसी ने नेटफ्लिक्स में 5 टीवी शोज़ ख़त्म कर लिए। अब हमारी सबकी लाइफ में इतना बड़ा लॉकडाउन नाम का टर्न आया है विच वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। अगर इस बड़े टर्न से हमें कुछ सीखना है या अगर हम इससे कुछ सीख ले तो लगेगा कि जो भी हुआ हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा कर गया। तो मेरी ऑब्जर्वेशन के बेस पे मैं कुछ चीज़ें आपको आज बताने जा रहा हूँ जो लॉकडाउन से हम सब सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज़, सोशलाइजिंग। जब भी लॉकडाउन वाला सीन नहीं था तब हम घर पे पड़े रहते थे और मोबाइल पे टाइम पास करते रहते थे। कितने लोग हम में से थे जो कुछ टाइम निकाल करके दोस्तों से मिलते थे, उनके साथ चिल करते थे या कहीं पड़ोस में जा कर के बच्चों के साथ खेलते थे? बहुत कम। और अब हमें पता लग रहा है कि ये छोटी छोटी चीज़ें कितनी ज़्यादा मैटर करती है। आई नो कि हम में से कुछ लोग हैं जिनको घर पे ही रहना पसंद है, विच इज़ टोटली फाइन। बट हम सब जिनको फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमना, ये सब चीज़ें करना अच्छा लगता है, हम वो सब चीज़ें अभी मिस कर रहे हैं। हम मूवी थिएटर में मूवी देखना मिस कर रहे हैं, हम बाहर जाके गोलगप्पे खाना मिस कर रहे हैं, एट्सेट्रा। मैं नहीं कह रहा कि वो लाइक वी शुड रेगुलरली गो एंड ईट गोलगप्पे और वी शुड स्पेंड टाइम वॉचिंग मूवी इन अ सिनेमा हॉल। कहने का मतलब है कि लॉकडाउन ने हमें ये सिखाया कि ये छोटी छोटी चीज़ें कितनी ज़्यादा मैटर करती है, विच वी आर मिसिंग राइट। सेकेंड थिंग, इम्पॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से मेरा मतलब नेचर वाला एनवायरनमेंट नहीं है। कोई भी काम करने के लिए, किसी स्किल को एक्वायर करने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इस बात को स्टूडेंट्स और जॉबर्स अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप में से कोई जॉब करता है, वो इस वीडियो को देख रहा है एंड ही इज़ वर्किंग फ्रॉम होम, वो समझ सकता है कि ऑफिस जाकर काम करना भले ही उसे कभी कभी थोड़ा सा इरिटेटिंग लगे, बट मतलब बस पकड़ के जाना, बॉस की डांट सुनना एंड ऑल, बट वो ये बात जानता है कि घर से काम करना इज़ वर्स। घर से उतनी एफिशिएंसी के साथ वो काम नहीं कर पाएगा। ऑफिस में एवरीवन इज़ फोकस्ड इनटू वन टास्क एंड आपका फोकस भी अपने आप ऑटोमेटिकली वहीं चला जाता है। ये इफ़ेक्ट है एक प्रॉपर एनवायरनमेंट का। स्टूडेंट्स को फ़र्क साफ फील हो रहा होगा क्लासरूम वाली पढ़ाई में और ऑनलाइन क्लासेस वाली पढ़ाई में। द सेम स्टूडेंट्स who used to bitch about going school, waking up early, dressing, following the same routine every day are now missing those things. So lockdown has taught that what role does a proper environment play in our holistic development. किसी भी काम को अच्छे तरीके से होने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है वो हमें लॉकडाउन ने सिखाया। द थर्ड थिंग इज़ ग्रैटिट्यूड। ऐसा पता नहीं कितने लोग हैं जिनके पास एक घर नहीं है रहने के लिए। उन्हें लॉकडाउन में कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। उन्हें खाना नहीं मिल रहा, उनका एक एक दिन कितना मुश्किल से कट रहा है। हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि क्यों हम फालतू में कंप्लेन करते रहते थे कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, बड़ा घर नहीं है, एट्सेट्रा। अब पता चल रहा है कि हमारे पास उन लोगों से कितना ज़्यादा है। वाई आरंट वी ग्रेटफुल फॉर दैट? वो लोग नहीं सोचते कि उन्हें बड़ा घर मिल जाए या गाड़ी मिल जाए, वो बस अपना पेट भरना चाहते हैं। उन्हें खाना चाहिए जो हमारे पास में है। दैट मीन्स वी आर लिविंग देयर ड्रीम लाइफ, वी आर लिविंग द लाइफ दे ड्रीम। मतलब वी आर लिविंग समवन्स ड्रीम लाइफ एंड वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर दैट। द फोर्थ थिंग इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी। इससे मिलिए, ये है राहुल। राहुल को मैंने पिछले साल कहा था कि यार तू इतना मोटा है, एक्सरसाइज क्यों नहीं करता? कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। उस टाइम मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा। अब इस साल जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब मैंने ऐसे कहा कि यार अब तो तेरे पास में टाइम है, अब तो कर ले एक्सरसाइज। कहता है नहीं, आजकल ना मैं बहुत बिजी रहता हूँ। मैं कहा क्या करता है? कहता है सुबह तो पहले मैं 8 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं फ़ोन चलाता हूँ 2-2:30 बजे तक, देन खाना खाता हूँ, देन 1-2 मूवीज़ ख़त्म करता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ। मतलब आप समझ रहे हो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है। जब लॉकडाउन नहीं था और मैंने ऐसे कहा था कि एक्सरसाइज कर, तब ये कहता था कि मेरे पास में टाइम नहीं है। ठीक है, आई एग्री, तू काम करता होगा, तेरे पास में टाइम नहीं है, लेकिन अब लॉकडाउन में तेरे पास में टाइम है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके पास में अभी इतना सारा टाइम है, स्टिल वो टाइम को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। यानी कि टाइम इज़ नॉट द प्रॉब्लम, लैक ऑफ टाइम इज़ नॉट द प्रॉब्लम। अगर किसी को मान लो कोई बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो गई, सीरियस डिजीज़ हो गई, डॉक्टर ने उनसे कहा कि एक्सरसाइज उनको करनी ही पड़ेगी, तो क्या वो एक्सरसाइज नहीं करेगा? क्या वो टाइम नहीं निकालेगा एक्सरसाइज करने के लिए? द थिंग इज़ दैट अब तक उतनी ज़्यादा अर्जेंसी क्रिएट नहीं हुई है। राहुल के दिमाग में अब तक उतनी ज़्यादा अर्जेंसी क्रिएट नहीं हुई थी, नहीं तो लॉकडाउन में वो टाइम बर्बाद नहीं करता। हो सकता है वो मूवीज़ ना देखता, वो 8 बजे उठ करके 2:30 बजे तक फ़ोन नहीं चलाता,
वो सुबह जल्दी उठ करके एक्सरसाइज करता अपना वेट लॉस करने के लिए। ये है ह्यूमन साइकोलॉजी। हम टाइम को ब्लेम करते हैं, हम दूसरी चीज़ों को ब्लेम करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि जो प्रॉब्लम हमारे साथ में हो रही है उसका सोल्यूशन हमारे अंदर ही है। टाइम अगर नहीं है, हम टाइम निकाल सकते हैं उस चीज़ को करने के लिए जो हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो लॉकडाउन ने हमें यह सिखाया कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर ही है और सोल्यूशन भी हमारे अंदर ही है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ के लिए हमारे पास में टाइम नहीं है। द थिंग इज़ दैट वो चीज़ हमारे लिए अभी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम उसके लिए टाइम निकाल लें। तो ये थी वो कुछ चीज़ें जो हम इस लॉकडाउन से सीख सकते हैं। अगर आपको किसी प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहिए, किसी बुक की समरी चाहिए या फिर किसी पर्सन की बायोग्राफी चाहिए, मुझे नीचे कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताइए। मैं ट्राई करूँगा उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का। सी यू नेक्स्ट संडे। टिल देन बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।